मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम दो आज़ादियों का जश्न मना रहे हैं। भारतीयों के रूप में आज़ादी के 69 साल, वह दिन जब उपनिवेशवाद की बेड़ियां गिरीं और हमारा तिरंगा आशा में लहराया। ईसाइयों के रूप में धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्गारोहण, वह क्षण जब उन्हें उनके शरीर और आत्मा सहित स्वर्गीय महिमा में ले जाया गया, विश्वास के जीवन के लिए ताज पहनाया गया। दो आज़ादियाँ, एक राष्ट्र उत्पीड़न से मुक्त, एक धन्य स्त्री पाप और मृत्यु से मुक्त। दोनों बलिदान साहस और न्याय के दर्शन से जीते गए। सुसमाचार में एक स्त्री पुकारती है, धन्य है वह गर्भ जिसने तुम्हें जन्म दिया। यीशु उत्तर देते हैं, धन्य हैं वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसे मानते हैं। मरियम महान है सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने यीशु को जन्म दिया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना और उसका पालन किया। उनका हाँ साहसपूर्ण था, जोखिम भरा, संपूर्ण। उस हाँ ने उसे आज़ादी दी, भय से आज़ादी, सेवा करने की आज़ादी, राज्य की घोषणा करने की आज़ादी। और उसकी मैग्निफिकेट कोई कोमल लोरी नहीं, बल्कि प्रार्थना में एक क्रांति। उसने शक्तिशाली लोगों को उनके सिंहासन से उतार दिया है और दीनहीनों को ऊपर उठाया है। उसने भूखों को उत्तम भोजन से तृप्त किया है और धनवानों को खाली हाथ लौटा दिया है। ईश्वर का न्याय पक्ष लेता है, गरीबों का, अहंकार का, कमजोरों को कुचलने वाली व्यवस्थाओं का। मैरी का विश्वास व्यक्तिगत था, लेकिन कभी निजी नहीं। 15 अगस्त 1947 को हमारे पूर्वजों ने भी हाँ कहा था। गरिमा के लिए हाँ, एकता के लिए हाँ, न्याय के लिए हाँ। स्वतंत्रता एक दिन में पैदा नहीं हुई, यह 1857 के विद्रोह से लेकर स्वदेशी आंदोलन, गांधी के अहिंसक सत्याग्रह और अनगिनत ज्ञात नायकों के बलिदान तक दशकों के साहस का फल थी। हर तरफ से आवाजें उठीं, नेहरू, पटेल, बोस, सरोजिनी नायडू, सभी ने आजाद भारत के सपने को और मजबूत किया। जैसे मैरी की हाँ ने इतिहास बदल दिया, वैसे ही हमारे पूर्वजों की हाँ ने हमारे देश की नीति बदल दी। फिर भी जैसा कि मैरी का मैग्निफिकेट हमें याद दिलाता है, न्याय का काम कभी खत्म नहीं होता। 2025 में भी हम देखेंगे, असमानता लाखों लोगों को पीछे छोड़ रही है। छोटे व्यापारी अनुचित बोझ से कुचले जा रहे हैं। आदिवासी अधिकारों की अनदेखी हो रही है। सामाजिक विभाजन एकता को तोड़ रहे हैं। पर्यावरणीय घाव हमारे भविष्य को दागदार कर रहे हैं। ये केवल राजनीतिक समस्याएं नहीं हैं, ये नैतिक घाव हैं जो स्वर्ग से पुकार रहे हैं। जैसा कि नेहरू ने अपनी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में कहा था, भारत की सेवा का अर्थ है उन लाखों लोगों की सेवा करना जो पीड़ित हैं। और जैसा कि गांधी ने सिखाया था, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। मैरी का स्वर्गारोहण सिद्ध करता है, ईश्वर उन लोगों का सम्मान करता है जो आज्ञाकारिता और न्याय में चलते हैं। अगर हम उनका और अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहते हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना होगा। ईश्वर का वचन सुनें, उसे जीवन में धारण करें, उसे गरीबों के लिए बोलें। अपनी अर्थव्यवस्था, अपने पर्यावरण, अपनी एकता में उस पर अमल करें, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास मृत है। और इसलिए आज हम दो सलाम करते हैं, मरियम को ईश्वर के प्रति उनकी हाँ के लिए, सत्य के प्रति उनके साहस के लिए, स्वर्ग में उनकी महिमा के लिए, भारत को प्राप्त स्वतंत्रता के लिए और उसे सभी के लिए साकार करने की यात्रा के लिए। हे मरियम, स्वर्ग में स्वीकार की गई। तुमने ईश्वर का वचन सुना और उसका पालन किया। तुमने गरीबों के उत्थान और शक्तिशाली लोगों के दीन होने के बारे में गाया।
भारत के लिए प्रार्थना करें। छोटे व्यापारियों, आदिवासियों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। नेताओं को न्याय और दया से प्रेरित करें। हमें विविधता में एकजुट होना, अडिग पुल बनाना सिखाए और मसीह के न्याय और प्रेम को हमारे देश के हर कोने तक पहुंचाना सिखाए। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.